तो लास्ट क्लास में हमने अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है इनकम टैक्स के अंदर, ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? इन इंडिया, total income and tax liability is not calculated based on citizenship, but it is calculated on the basis of residential status. That means हमारे इंडिया में ना, हमारी कंट्री में टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी सिटीजनशिप के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब अगर हम इंडियन है तो तो उस बेसिस पे हम टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि चेक करेंगे उसका हम रेसिडेंशियल स्टेटस। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं होता, बल्कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे उसकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि 10 वी रिक्वायर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 2 रीजंस। तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पर्सन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि पर्सन क्या होता है। एंड सेकंड रीजन इज टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। जब टोटल इनकम पता लग जाएगी तो उसके बाद उस पे रेट अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम 2 रीजन की वजह से कैलकुलेट करते हैं, टू फाइंड आउट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। आगे देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है मैंने, सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड एज पर सिटीजनशिप एक्ट। दैट मीन्स जो हमारी सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता करते हैं? एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिटीजनशिप वाला सिटीजनशिप एक्ट में जाता है और रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा इनकम टैक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आगे देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ये कहाँ गिवन है हमें? सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कहाँ गिवन है? सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद रखना है हमें इसका सेक्शन, सेक्शन 6 में गिवन है। अब सेक्शन 6 में हमें फर्दर 4 सेक्शन और गिवन है। क्या क्या? कि इंडिविजुअल है उसमें सेक्शन 6 क्लॉज 1 में, 6 क्लॉज 2 में हमारा HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फॉर्म गिवन है पार्टनरशिप फॉर्म जैसे। एंड सेक्शन 6 क्लॉज 3 में हमें क्या गिवन है? कंपनी, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 क्लॉज 4 में क्या गिवन है? AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ तो लोकल अथॉरिटी क्या है? MCD। अगर कोई बॉम्बे में रहता है तो BMC। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ गिवन है? सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और इसको 4 सेक्शंस में और डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकालेंगे, HUF AOP BOI इनका सेक्शन 6 क्लॉज 2 से निकालेंगे। सेक्शन 6 क्लॉज 3 से कंपनीज का पता चलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 क्लॉज 4 से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी का पता चलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। और जब रेसिडेंशियल स्टेटस पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ से हम देखेंगे कि इंडिविजुअल जैसे आप, मैं, राम, श्याम, मोहन, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में फाइनली 2 चीजें आती हैं, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। तो रेसिडेंट के लिए क्या बोला है, देखेंगे। इंडिविजुअल इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशंस। ठीक है,
तो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होगा, जब वो दो बेसिक कंडीशंस में से किसी भी एक को सेटिस्फाई कर देगा, एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट कब होगा, इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही कुड नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, मतलब अगर उन दोनों कंडीशन में से वो एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, देन वो क्या हो जाएगा, ही और शी विल बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में फाइनली दो चीज आएंगी, या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल की बात करो, अब बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक कंडीशन देख लेंगे हम, ये गिवन है, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करानी है हमें। सो देयर आर टू बेसिक कंडीशंस। फर्स्ट इज इंडिविजुअल should stay in India for period of 182 or more days during the previous year. That means जो इंडिविजुअल है, लाइक मोहन, लेट सपोज मोहन को इंडिविजुअल है, तो उसका इंडिया में स्टे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 182 डेज होना चाहिए, 182 या उससे ज्यादा, ठीक है। अगर वो इंडिया में 182 या उससे ज्यादा है, देन ही विल बी रेसिडेंट, वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया में। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर पीरियड 60 or more days during the previous year and stay in India 365 or more days during 4 consecutive previous years, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी की फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, कि वो उस साल 182 डेज ना रहा हो सकता है, तो उसके पास एक और कंडीशन है, सेकंड बेसिक कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई करा देता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है, दैट मीन्स उस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर हमने लास्ट क्लास में समझा था ना, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या है, जिसमें हम उस पर टैक्स पे करते हैं, मतलब अपना रिटर्न भरते हैं, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। तो प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए, और उससे पिछले 4 कंजिक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स का क्या होना चाहिए, जो स्टे का टोटल है वो 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 वाली सेटिस्फाई नहीं होती, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहता, तो वो एक और कंडीशन है उसके पास, सेकंड बेसिक कंडीशन, कि उस प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए, और उससे 4 पिछले साल, 4 कंजिक्यूटिव प्रीवियस ईयर में उसका टोटल जो स्टे है वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा देता है, तब वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने दो बेसिक कंडीशन देखी, पहले में क्या, या तो 182 डेज वाली सेटिस्फाई करा दो, कि एटलीस्ट 182 डेज रह लो इंडिया में, और सेकंड वाली क्या है, कि अगर 182 नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो सेकंड में बोला है कि आप 60 स्टे होना चाहिए, और उससे पिछले 4 सालों का टोटल 365 डेज होना चाहिए, ठीक है, देन ही और शी विल बी रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने देखा दो बेसिक कंडीशन, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देखा, अभी इंडिविजुअल का देखा है हमने रेसिडेंशियल स्टेटस, और हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, एक्सेप्शनल केसेस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इस पे, और रेसिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एनालिसिस के थ्रू समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।